जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो मेरा सेकंड डे का व्लॉग था। आज मैं पठानकोट से अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी। भाट साहब एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर जा रही थी मैं। तो हम तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे, मतलब 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि सुबह आँख ही नहीं खुली, रात को मारते हैं गप्पे और उसके बाद जो है ऐसा ही लगता है ना कि उठने का मन नहीं करता। फिर उठने के बाद जो है हम लोग गए यहाँ का गुरुद्वारे में। बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, बहुत ही अच्छा है। तो भाट साहब नाम है गुरुद्वारे का। तो यहाँ पर हम आए, आप देख सकते हो पीछे गुरुद्वारा है। तो फोटो तो शूट तो इसमें करने नहीं देंगे। जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को फोटो मतलब खींचने की कोशिश करूँगी, वीडियोस बनाने की, तो फिर मैं आप लोगों को भेजूँगी। तो अब हम आए हैं गुरुद्वारे में, ये मेरी बड़ी सिस्टर है और जो है अब हम लोग जा रहे हैं। तो फ़ोटो शूट तो हुआ नहीं था, व्लॉग वगैरह जितना बना सकी मैंने बना दिया। आप देख सकते हो कितना सुंदर गुरुद्वारा है ना, बहुत ही अच्छा है। आप कभी भी यहाँ पे पठानकोट आओ ना तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा है। इसकी सुखना है, मतलब अंदर जो है ना वहाँ पे कहते हैं कि अपना मुँह हाथ धो के अच्छे से जाओ ना, तो जो भी आपके दाग वगैरह या कुछ भी होता है, कोई एलर्जी वगैरह कुछ होती है, वो सब ठीक हो जाती है। तो मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, यहाँ पे वीडियो मतलब मोबाइल लेते ही ना, ऑन करते ही इधर उधर से पता नहीं कोई मतलब निकल आता है। एक लेडीज़ आ गई फटाफट, वो यही कह रही है कि ना वीडियोज़ बनाना मना है, तो मैंने फिर बंद कर दी थी। उसके बाद हम लोग गए थे, वो अलग था सामने और इस साइड अंदर जाके जो है अलग था। तो हम लोग गुरुद्वारे में होने के बाद जो है मैं फ़ोटो शूट तो नहीं कर पाई, ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई। तो थोड़ी चोरी छिपे थोड़ी बहुत बना रही थी, वहाँ आप लोगों को दिखा सकती हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, तो उसके बाद तो आपको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से एंट्रेंस करने के बाद जो है हमने यहाँ पे थोड़ी सी देर, अब ये साइड पे मैं बना रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं बना सकी मैंने दिखा दिया आपको। गुरुद्वारा बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे लंगर प्रसाद भी होता है, बट हमने किया नहीं था क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो गए थे और हमने एक दो जगह और जाना था। तो आज हमने रात को निकलना था। तो रात को निकल के मैं अपने ब्रदर है कठुआ में, मेरा ब्रदर है जिसका होटल है, तो हम लोग ने वहाँ रुकना था एक रात। तो हम लोग फिर यहाँ से गुरुद्वारे से फटाफट से चले गए। तो आप देख सकते हो गुरुद्वारा कितना सुंदर है और बहुत मानता है यहाँ पे भी। तो आप लोग कभी भी पठानकोट आओ ना तो यहाँ पर ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने चोरी छिपे जैसे मैं बना सकी मैंने बना ली फटाफट से और आप लोगों को भेज दी। तो पठानकोट आओ तो इस गुरुद्वारे में भाट साहब में ज़रूर आना और यहाँ पे दर्शन कर ज़रूर जाना। तो ये देख सकते हो यहाँ पर जितनी हो सकी मैंने बनाई। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हमें भूख लगी थी और हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी थी। तो वहाँ एक डाउनटाउन जगह है, वहाँ पर गए थे हम लोग। तो यहाँ से फटाफट निकल लिए हम लोग। गर्मी तो ना दिल्ली जैसी गर्मी थी, लेकिन शाम को थोड़ी सी हल्की सी ठंडक सी हो जाती है, लेकिन दिन को तो ना इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है। जैसे दिल्ली में इस समय गर्मी है ना, वैसी पठानकोट में गर्मी थी। लेकिन अब मुझे सुनने में आया है कि भाई 2-3 दिन से जो है ना अब ठंडी हवा चल रही है। लेकिन आज तो फिलहाल जिस दिन मैं गई थी उस दिन तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी और थोड़ा नेट का इशू है, तो मैं कई चीज़ें नहीं दिखा पा रही। और क्या है कि फटाफट से जो है ना नेट बंद भी हो जाता है और चार्जिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हो उसके बाद मैं डाउनटाउन आई थी, यहाँ पर शॉपिंग की हमने थोड़ी बहुत सी, खाना वाना खाया, पिज़्ज़ा हट था, पिज़्ज़ा हट में खाना खाया। ये मेरी भांजी और सिस्टर है, हम लोग आए तीनों। तो ये पठानकोट ही रहती है, तो इसने मुझे सब जगह घुमाया। तो 2-3 दिन हम इन्हीं के घर में रहे थे और हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमा फिरी करी, क्योंकि ना हमने बहुत दूर जाना था, श्रीनगर तक, कश्मीर तक। तो क्या है कि अब बीच में रुक रुक के जाएंगे ना सब जगह, तो ड्राइव करने में आसानी होगी। और मेरे हस्बैंड ड्राइव करके गए थे, तो अब क्या है कि उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ डाउन आए और आने के बाद हमने यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करी। पहले हमें लगी थी भूख, तो भूख लगी, हमने फटाफट खाना शुरू किया। खाने में तो हमें बीकानेर वगैरह और काफ़ी कुछ था, यहाँ पे जूडियो वगैरह भी था, बट हम जो है ना अपना उस समय हमें बहुत ज़बरदस्त से भूख लगी हुई थी, तो हम जो है खाना खाने के लिए चले गए। तो खाने में हमने मंगवाया पिज़्ज़ा, 2-3 तरह का पिज़्ज़ा मंगवाया बच्चों ने। हमने कहा जो तुम्हें भूख लगी है वो खा लो। फिर हम वहाँ पे मशहूर है लस्सी वाला, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। कभी भी पठानकोट जो लोग रहते हैं ना पठानकोट, वो तो जाते ही होंगे मुझे पता है, और जिन्हें नहीं पता वो भी वहाँ पर ज़रूर जाना, भैया मज़ा ही आ जाएगा। इतनी टेस्टी उनकी होती है ना लस्सी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम जो है ना यहाँ पर खाने वाने का डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या खाना खाना है। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत खा लो जो खाना है, अगर आप लोगों को भूख है तो। मैं तो सुबह ना फ्रूट्स ही खा रही हूँ, पपाया वगैरह। और दिन में जो है अब आप देख सकते हो हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, बहुत ही टेस्टी और यम्मी था। तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा ली थी और उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाने लगे। खाना खाने के बाद जो है हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमने शॉपिंग करी। शॉपिंग जहाँ पे हमने करी थी डाउनटाउन करके कुछ था उसका नाम, तो इस तरीके से थी। वहाँ पे भी वीडियोज़ अलाउ नहीं थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई जितनी मैं बना सकी, क्योंकि आजकल ना जगह जगह पे लिखा हुआ है वीडियोज़ अलाउ नहीं है, वीडियोज़ अलाउ नहीं है। तो मैं ज़्यादा नहीं शूट कर सकी, लेकिन मैंने आपको दिखाया बहुत बड़ा है और ना कपड़े भी बहुत सस्ते हैं और अच्छे कपड़े हैं, मतलब दिल्ली जैसे ही हैं, दिल्ली से सस्ते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद जो है ना हम लोग जा रहे थे धूप को एंजॉय करते। हम यही हंस रहे थे कि हमें हमारी शक्ल देख के लग रहा हो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर बहुत ज़बरदस्त धूप थी। लेकिन हम सोच रहे थे थोड़ी सी हवा चले, तो हम जो है
बैठे। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर निकल गए। निकलने के बाद नहीं, यहाँ पे एक झील सी थी, हम वहाँ देखने लगे। मैंने स्पेशल गाड़ी रुकवाई, इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना वहाँ पे, तो उसके पास खड़े होके। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना पानी का कलर, तो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पठानकोट भाट साहब से जाते समय डाउनटाउन की तरफ बीच में रास्ते में ये नहर पड़ती है, बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू तो अच्छा लग रहा था। यहाँ देख के ना पानी को ऐसे ठंडक सी मिल रही थी ना, तो मैं काफ़ी देर यहाँ खड़े होकर हमने थोड़ी बहुत बातें करी, इंजॉय करा व्यू को। तो आप लोग भी इंजॉय करना। जैसे जैसे मैं दिखाऊंगी, मेरी काफ़ी दिन की जर्नी है, आप लोग देख सकते हो 15 डेज़ का है मेरा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक करना कि आपको क्या क्या अच्छा लगा और कहाँ कैसे कैसे। तो मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को बताऊंगी। तो कश्मीर में भी हमने जाना है, तो इस टाइम पे बारिशें हो रही है, तो मैं वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी। फिलहाल ये पठानकोट का चल रहा है, इसके बाद हम जाएंगे कठुआ मेरे ब्रदर के होटल में। तो आप यहाँ से गाड़ी से ऊपर से देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, तो ज़बरदस्त था। बट जो है ना, बाहर निकलते गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि पठानकोट में ना शाम गड़े तो ठंड हो जाती है, कूलर से काम चल जाता है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिल्ली जैसी चिपचिपाहट वाली गर्मी नहीं है, लेकिन वैसे मौसम बहुत अच्छा है। और बाहर निकलोगे तो गर्मी भी है, तो आप शाम को निकलो। तो हमने ये गुरुद्वारे वगैरह तो सुबह ही जाना था, इसलिए हम लोग निकल गए थे। बट बाकी शॉपिंग वगैरह करने और जगह हम लोग है ना शाम को दोबारा गए थे, और भी कई जगह घूमे थे। तो हम लोग यहाँ पे यही बातें कर रहे थे कि हम जो है गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मज़ा आ गया हमारे को। तो आप लोग कभी भी आओ ना, तो आप लोग इस तरीके से आना और खूब एंजॉय करना, गुरुद्वारा देखना, मंदिर देखना। बड़े मंदिर हम जब वहाँ गए थे, तो वहाँ का भी मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में बता दिया। और व्यू देख सकते हो आप कितना मज़ेदार है। तो आप मेरे साथ 15 डेज़ की जर्नी को मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी कैसे कैसे है, और आप लोग बताना कि मैं कैसी व्लॉग्स बना रही हूँ, कैसा आपको लग रहा है। आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है, बढ़िया मौसम हो गया था, थोड़ा थोड़ा शाम पड़ते ही हल्का हल्का सा मौसम अच्छा हो गया था। तो यहाँ का सारा कुछ है ना, मेरी भांजी और सिस्टर जानती हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ घूमने आ गए थे सब जगह। तो आप देख सकते हो, तो इस तरीके से हमने इंजॉय किया। तो यहाँ पर ना मैं अपने हंस रही थी, एक कोई जगह थी, नाम मुझे भी इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था उसका। तो वहाँ पे वो कह रही थी कि ना चलेंगे, वहाँ के नान बड़े मशहूर है। तो मैंने कहा था चलो आप लोगों को नान का दिखाऊंगी। बट हम लोगों का ना पेट इतना ज़्यादा भर गया था पिज़्ज़ा वगैरह खा के कि हमारी इच्छा ही नहीं हो रही थी। अगर हमने सोचा ये था कि मैं लेके जाऊँगी वहाँ के कुलचा नान जो है ना बड़ा मशहूर है, बोला जाता है पठानकोट का। तो कौन सी जगह का है, अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे इस टाइम नाम ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पे मेरी सिस्टर कहती लेके चलेंगे, कुलचा का वाले का नाम का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करना अगर आप पठानकोट रहते हो या फिर आपको पता है आप लोग गए हुए, तो आप लोग कमेंट करना। उसके बाद हम यहाँ की मार्केट में आ गए थे। अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था, और यहाँ पे एक लस्सी वाला है, तो हम नाम ले रहे थे, उसका नाम भी थोड़ा सा ऐसा था, बिल्ला लस्सी वाला। भाई साहब इतनी ज़बरदस्त लस्सी थी ना, मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदगी में मतलब इतनी ज़बरदस्त लस्सी कहीं नहीं पी। यहाँ पे ऐसे ऐसे शॉप थी, जुतियाँ वगैरह, बड़ी सुंदर सुंदर जुतियाँ थी। मार्केट बहुत अच्छी थी यहाँ पे पठानकोट की। और उसके बाद हम गए यहाँ से स्पीड से बिल्ला लस्सी का। अच्छा, हमारे वहाँ दिल्ली में तो कुल्हड़ में मिलती है ना, यहाँ मिलती तो स्टील के ग्लास में। लेकिन एक लस्सी पीने के बाद ना मेरे घर में जिसने पी सबने एक गिलास पी। ये देख सकते हो मलाई मार के, इतनी मोटी मोटी मलाई आ रही थी, उसके ऊपर मक्खन मलाई आ रही थी, और इतनी ज़बरदस्त लस्सी थी। ये देख सकते हो, बिल्ला नाम है लस्सी वाले का। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त लस्सी थी, और मेरे ख्याल से 90 रुपीज़ का गिलास था, और हम सब ने पी। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि हमारे भैया इतने पेट भर गए ना सबके कि जिसकी कोई हद ही नहीं। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लस्सी है, ऊपर ऊपर तक इसमें घी डला हुआ है, मक्खन डला हुआ है, मलाई मक्खन। और इतना ज़बरदस्त मीठी लस्सी थी, पी के मज़ा आ गया। इतना बड़ा गिलास था, 90 रुपीज़ का, और मज़ा ही आ गया पी के। आप जब कभी भी पठानकोट आओ ना, इसकी लस्सी ज़रूर पी के जाना, आपकी तृप्ति मतलब मज़ा आ जाएगा, आपको इतनी तृप्ति मिलेगी ना इसको पी के। और गर्मी के मौसम में ऐसी ठंडी ठंडी लस्सी पीने का तो एक अलग ही मज़ा है। तो हम लोगों ने सबने पिया लस्सी पीने के बाद हम निकल गए। निकलने के बाद हम पहुँचे आइसक्रीम खाने के लिए। तो हमने यहाँ पर खाई आइसक्रीम। तो खाना वाना तो जो है ना हमने ऐसे ही खाया था। हम लोग निकल गए थे ब्रदर के वहाँ पे, तो आइसक्रीम वगैरह खा के मेरी सिस्टर के घर से हम लोग निकल गए रात को हम चले गए यहाँ से पठानकोट, क्योंकि हमने रात को वहाँ स्टे करना था, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था कश्मीर, जो कि 7 घंटे का रास्ता था। तो इस वजह से ना यहाँ पर हम रुके। यहाँ पे एक राम लड्डू मिलते हैं लखनपुर में, तो वहाँ से हमने जो है ना लड्डू लिए। पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि मैं लखनपुर आई थी, जब जम्मू आई थी तो यहाँ से लिए थे। ये कठुआ के पास ही पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना राम लड्डू लिए, बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमने थोड़े थोड़े खा लिए, मतलब मैंने तो खाई थी और भूख भी नहीं थी। बट ये ना बच्चों ने पहली बार खाए थे, बच्चे तो अभी आए थे, तो मैंने कहा तुम खा के देखो, टेस्टी लगेंगे। तो हमने 2 प्लेट्स मंगवा के शेयर किया और फटाफट से खा लिया, और रास्ते में हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ब्रदर के घर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।